अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सब सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाए और मैं नेक्स्ट व्लॉगिंग कर सकूं। तो आज की मॉर्निंग की रूटीन हम स्टार्ट करते हैं पराठों से। यूजुअली हमारे घर में पराठे ही बनते हैं, बचपन से ही सुबह नाश्ते में पराठे अंडे चाय खाते आ रहे हैं। पहले तो मुझे रोटियां पकानी नहीं आती थी शादी से पहले, और ना ही आटा गूंदना आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। सारे कहते थे शादी के बाद क्या करोगी क्या करोगी, लेकिन इंसान सीख ही जाता है। ये जी मैं बल वाले पराठे बना रही हूँ। इसके लिए मैंने बड़ा सा एक पेड़ा लिया था, उसको मैंने बेल लिया और फिर उस पर घी लगा के खुश्का लगा के इसको फोल्ड करूँगी और फिर इसके 3 हिस्से कर दूँगी। ठीक है, तो इससे आपकी काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। ये देखिए ऐसे रोल किया और उसके बाद इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। तो इसके आप बल देखिएगा, इसके बल भी बहुत अच्छे आए हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से बल वाले पराठे इससे बन सकते हैं। हाँ जी, तो ये 3 पेड़े बन गए। अब हम इनको बेलेंगे और पराठे बनाएंगे मज़ेदार से और फिर खाएंगे। अच्छा जी, तो मेरे हस्बैंड आज घर पे थे तो मैंने सोचा उनसे कहती हूँ थोड़ी सी हेल्प करवा दें, चाय रख दें ऊपर। ऐसे ही छोटी मोटी सी कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है। तो मेरा मानना ये है कि मियाँ बीवी ने रहना तो साथ ही है, तो फिर अच्छी बुरी बातें एक दूसरे की जो है ना वो बर्दाश्त करके तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फिर ज़िंदगी साथ गुजारनी है तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूरी है, चाहे वो हस्बैंड की साइड से हो या वाइफ की साइड से हो। चलें जी, बातों के साथ साथ एक पराठा भी तैयार हो गया, उसके बाद दूसरा पराठा जा रहा है। पराठे मेरे इतने गुलाई में नहीं होते, लेकिन चलें खैर है, जाने तो पेट में ही है। और साथ ही अंडे फ्राई हो गए और मज़ेदार सी चाय भी बन गई। मेरा हमेशा से ये फेवरेट नाश्ता रहा है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट नाश्ता कौन सा है। अब जी घर के बाकी काम भी कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं। हाउसवाइफ्स को बातें भी बहुत सारी सुननी पड़ती हैं कि इतना पढ़ लिख के उसके बाद फिर बर्तन ही धोने थे, बच्चे ही संभालने थे। पर मैं कहती हूँ कि इंसान को जिस तरह अपना कंफर्ट लेवल लगता है उसको वो करना चाहिए। अगर लड़की को लगता है कि वो अपना घर संभालने को अपना कंफर्ट लेवल समझती है तो उसको वही करना चाहिए। अब जैसे आई फील कि मैं अगर जॉब करूँगी तो मैं घर को टाइम नहीं दे सकती प्रॉपर्ली, और ना बच्चों को संभाल सकती हूँ, और ना इंसान में इतनी हिम्मत होती है। तो हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। मेरा मानना ये है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे चलना भी नहीं चाहिए। आपको दूसरों के बुरे या अच्छे सर्टिफिकेट देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप उसके मोहताज होने चाहिए। आपको किसी ने बुरा कह दिया तो आप पूरा दिन यही सोचते रहो कि यार इसने मुझे बुरा कह दिया, तो टाइम तो आपका ज़ाया हो गया ना। मैं भी पहले ऐसी ही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान मैच्योर हो जाता है काफ़ी, और फिर काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। फिर अपना दिमाग किसी और चीज़ों पे लगाएं बजाय इसके कि आप दूसरों के सर्टिफिकेट लें कि मुझे ये अच्छा कहे या बुरा कहे। बस जो आपको, आप जैसे हैं ना, आपको पता है कि आप कैसे हैं। बस अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लाएँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का। अगर टाइम स्पेंड किया तब भी शुक्रिया, नहीं भी किया तब भी शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।